जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोरिया पाठशाला में। आज मैं 10th क्लास के एग्जाम्पलर का सारे MCQ क्वेश्चन जो हैं चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक सारा कवर करने का प्रयास करूंगा और जल्दी में करने का प्रयास करूंगा। सिर्फ क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा तो कुछ इसमें बताने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन आंसर आपका हो जाए। एक चैप्टर में कम से कम 20 प्लस 25 क्वेश्चन, यस टोटल मिला के लगभग केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चन, जीव विज्ञान में 150 क्वेश्चन लगभग हैं और फिजिक्स में भी 150 क्वेश्चन। तो सारे का सारे MCQ जो क्वेश्चन है मैं करवाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इनका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में सिर्फ अवस्था परिवर्तन होती है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जल के क्वथनांक पर जलवाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना भौतिक परिवर्तन है। जल में लवण का विलय होना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जो है द्रवित पेट्रोलियम, एक बार पेट्रोल जल जाने के बाद क्या दोबारा पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसलिए द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया एक उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए इस संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया तो हो ही नहीं सकता है यहाँ पे, क्योंकि उत्पाद का बना नहीं रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया गलत। ऑप्शन नंबर जिसमें 2 होगा वो तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। अब ऑप्शन है 3 बचा हुआ, जिसमें कि लिखा हुआ है कि यह जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ये देखिए, अमोनिया से हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, मतलब ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तीसरा क्वेश्चन है अपचयन उपचयन रेडक्स, मतलब ब्रैकेट में रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये 2 अभिक्रिया हैं, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्लस में ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दी गई अभिक्रिया में कौन सी कथन सत्य है? इसमें आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। आयरन क्या ऑक्सीकृत हो रहा है वो देखना होगा। ठीक है, तो हाँ, इसमें आयरन ऑक्सीकृत हो रहा है। आगे है जल अपचयित हो रहा है। तो जल अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जल अपचायक के रूप में कार्य कर रहा है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। हाँ, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, अपचयित जल हो रहा है और आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है। मतलब 1, 2 और 4 इसका आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी कौन सी प्रक्रम है? तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो ऊष्माक्षेपी है वह कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर है बिना बूझे हुए चूने के साथ जल की अभिक्रिया, एक अम्ल के तनुकरण, जल का वाष्पीकरण, कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर को जब ऊर्ध्वपातन करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा उसमें देना पड़ेगा, है ना। जल का वाष्पीकरण करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्माक्षेपी तो है नहीं, इसलिए ये दोनों ऊष्माक्षेपी नहीं है। 3 और 4 गलत है, जबकि 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 2।
ऑप्शन नंबर 1 और 2, 4 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 ml जल युक्त ए बी सी के रूप में चिन्हित 3 विकर दिए गए हैं। ए बी तथा सी में कुछ मात्रा में क्रमशः NaOH, CuSO4, NaCl मिलाया गया है। यह प्रेक्षित किया गया है कि बीकर ए तथा बी के विलयनों की ताप में वृद्धि हुई। ए और बी के विलयनों की ताप में क्या हुई? वृद्धि हुई, जबकि बीकर सी के विलयन में ताप में कमी हुई। तो कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। आइए कथन पर विचार करें। कथन है कि इसमें क्या कहता है, बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ। बिल्कुल हुआ कि बीकर ए तथा बी में ऊष्माक्षेपी प्रक्रम संपन्न हुआ, और बीकर सी में ऊष्मा शोषी, एक में ऊष्मा का शोषण हो रहा है और एक ऊष्माक्षेपी हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट के तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जाता है। फेरस सल्फेट के तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया जा गया। हल्के जामुनी रंग का विलयन छिन्न होता है, अतः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? मतलब कौन सा व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए क्या सही है? तो क्या कहता है? KMnO4 एक ऑक्सीकारक है। यह FeSO4 को ऑक्सीकृत करता है, जो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है FeSO4 एक ऑक्सीकारक है जो KMnO को ऑक्सीकृत करता है, गलत है। तनु के कारण रंग विलुप्त हो जाता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, गलत है। KMnO4 एक अस्थायी यौगिक है तथा FeSO4 की उपस्थिति में एक रंगीन यौगिक अपघटित हो जाता है, यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, KMnO4 एक ऑक्सीकृत है, यह FeSO4 को ऑक्सीकृत कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं? मतलब कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ठीक है, तो आइए देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन में देखिए क्या होता है कि Pb प्लस Cl2 प्लस Cu, ये तो द्विविस्थापन हो ही नहीं सकता भाई। देखिए Na2SO4 और BaCl2, इसमें BaSO4, ये Ba यहाँ पे और SO4, ये दोनों आकर के मिला और ये Na2 और Cl2, मतलब यहाँ पे NaCl2, ये दोनों क्या है? आपस में द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 का B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाते हैं? मतलब कह रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या कारण है? कह रहा है सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर क्लोराइड का अपघटन जब होता है तो क्या बनता है? सिल्वर बनता है, इसलिए वह कैसी हो जाती है? वह स्लेटी कलर की हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन से गलत है। सिल्वर क्लोराइड के ऊर्ध्वपातन गलत है, ये गलत है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस में विघटन से, ये भी गलत है। सिल्वर क्लोराइड के ऑक्सीकरण से, ये भी गलत है। तो 8 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर, मतलब सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनने से, सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर बनने से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करेक्ट। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस प्रक्रिया का बुझाना कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर विलयन बनाता है। इसका एक विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन से बनाने के लिए सत्य है? तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। इसमें कह रहा है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो बी नंबर सही है, यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है, यह भी बिल्कुल सत्य है। परिणामी जो विलयन होगा उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा और यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, मतलब 2 और 4। नेक्स्ट है परिणामी विलयन का पीएच मान 7 से कम, ये तो गलत है, ये नहीं होगा। तो 2 और 4 इसका 2 और 3 इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 और 3 आंसर है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? कह रहा है बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? तो सही प्रदर्शित क्या करता है? विस्थापन अभिक्रिया, नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। अवक्षेपण अभिक्रिया ये है, और एक है संयोजन अभिक्रिया, ये भी नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों सही है। अवक्षेपण अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का जो विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, मतलब जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में युक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर अनुपात क्या है? तो वो आंसर होगा 2:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम जो है वो प्रक्रम है? तो एक नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये तो ऊष्मा शोषी प्रक्रम नहीं है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें ऊष्मा की ज़रूरत होगा, तो ये ऊष्मा शोषी है। जल का संघनन ये भी नहीं होगा, ये तो ऊष्मा शोषी हो ही नहीं सकता। तो एक और है जल का वाष्पीकरण, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता है, उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। ठीक है। तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण, ये दोनों होंगे आंसर, तो इनका आंसर होगा 2 और 4। ठीक है, 12 का 4। नेक्स्ट है 13 नंबर का जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अपक्षय बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध ना हो तो निम्नलिखित में से किसी लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है? 13 का बीट लेड नाइट्रेट के जगह पर स्थान पर मतलब किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? वो है लेड एसीटेट। कौन है? 13 का बी नंबर लेड एसीटेट। ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन है कहता है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त में आती है? तो वो है हीलियम और नाइट्रोजन, 2 गैस। कौन? हीलियम और नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित में से अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। मतलब कौन सी अभिक्रिया प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो वो आपके सामने एक अभिक्रिया दिया है KClO3 जिसमें ऊष्मा और उत्प्रेरक हो रहा है। इसमें KCl अलग और O3 ये क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कथन अभिक्रिया के संदर्भ में सही है। कौन सा कथन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही है, तो आइए देखते हैं। यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति के हैं। नेक्स्ट, यह एक संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन तो नहीं हो रहा है भाई, ये गलत है, बी नंबर तो गलत है। सी नंबर कहता है यह एक अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है, गलत है। नेक्स्ट है यह एक प्रकाश रासायनिक अपघटन अभिक्रिया जो ऊष्मा छिपी है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सही है इसका, 1 नंबर ऑप्शन सही है। यह एक अपघटन अभिक्रिया है, एक अपघटन अभिक्रिया तथा ऊष्मा शोषी प्रकृति के, ऊष्मा शोषी प्रकृति के। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 हो गया, 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब किस प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो इसका है ऑप्शन नंबर 1, एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, मतलब संयोजन। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है वायु का द्रवीकरण, ये भी तो नहीं होगा। फिर है चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करना, हाँ ये सही है। उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। एक कैसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की आवश्यकता को सही संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्था को सही संकेत चिन्ह करता है। मतलब संकेत के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही संकेत चिन्ह करता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, H2O, ये तो नहीं होगा। 2H2O ये सारा बना हुआ, ऑप्शन नंबर ये गलत है, ए नंबर गलत है। 2 नंबर 2H2O G प्लस O2I ये भी गलत है, आई तो नहीं होगा यहाँ पे। 2H2 प्लस O2 2H2O ये भी गलत है भाई, तो 2H2 प्लस O2 ये सही है। डी नंबर 17 का डी होगा आंसर, मतलब 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, जो क्या है 2H2G प्लस O2G में यहाँ बना क्या है, जल बना है 2H2O और G आया है लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से संयोजन अभिक्रिया है, कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, मतलब संयोजन करके बना है, तो कौन सा संयोजन अभिक्रिया है, कराएं 2KClO3 संयोजन अभिक्रिया है क्या, नहीं है। नेक्स्ट है MgO प्लस H2O, हाँ ये एक संयोजन अभिक्रिया है, एक सही है। Al प्लस O3 ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है। Zn प्लस FeSO4 ZnSO4 प्लस Fe ये गलत है, मतलब 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। 18 का ऑप्शन डी होगा आंसर। धन्यवाद। इसी तरह मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा और सारा जो एग्जाम्पलर है NCERT का वो सारे का सारा इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं और कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।